दिलरुबा दिल की सुनाऊं सुनने वाला कौन है। आज शायरी ट्राई की थी, पसंद ना आया तो माफ़ी। आज हमारा चर्चा का विषय है 1 करोड़ रुपए की कीमत आज से 25 साल बाद क्या होगी। चलिए मान लेते हैं कि आज से ही आप म्यूचुअल फंड्स में 45 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम ये मान के चले कि स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ 30% का ही रिटर्न देगा, लेकिन आमतौर पर स्टॉक मार्केट 15 से 20% का रिटर्न देता है। यानी कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ आपको 13% का ही एनुअल रिटर्न मिलेगा। 45 रुपये हर महीना का इन्वेस्टमेंट कितने साल में जाके आपका 1 करोड़ बनेगा। तो 45 रुपये महीना अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 25 साल लग जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ पहुंचने में। कंडीशन है कि जो स्टॉक मार्केट है 13% का एनुअल रिटर्न देती है, जो कि एक वर्स्ट सिनेरियो है। आप हर महीने 45 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट आपको मिल रहा है 13% एनुअली। इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब 25 साल आपको लग जाएंगे 1 करोड़ रुपये बनाने में। मुबारक हो, आप करोड़पति बन चुके हैं। बेशक आपको 25 साल लगे हों, लेकिन आपने करोड़पति बनने का जो सपना था वो पूरा कर लिया है। लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन लगी वो लगी 25 साल। पैसे ने धीरे धीरे ग्रो किया, लेकिन आपका जो करोड़पति बनने का सपना था वो तो एटलीस्ट पूरा हो गया है। आप भी कहेंगे कि 25 साल तक आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और 25 साल के बाद जाके आप करोड़पति बने हो। बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है कि 25 साल की जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई शॉर्टकट या कोई आसान तरीका नहीं है जिससे हम कम समय में पैसा कमा सकें। तरीके बहुत हैं, शॉर्टकट्स जिसके ज़रिए आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। कुछ तरीके लीगल हैं, कुछ तरीके इलीगल हैं, लेकिन दोनों में रिस्क है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप कितना रिस्क लें। आपको पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। ये सबसे सही और सबसे सेफ तरीका है। हाँ, इस बीच में आपकी लॉटरी लग जाए या कहीं कोई आपको प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे तो वो बात अलग है। नॉर्मली स्टॉक मार्केट 15 से 18% का रिटर्न देती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 25 साल तक भी आप 45 रुपये महीना ही आप इन्वेस्ट करें। अगर आपकी इनकम या सैलरी ग्रो करती है तो ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे, जिससे कि उस पर कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाएगी। ये बात हो गई करोड़पति बनने की। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज से 25 साल बाद कितनी होगी। तो आपके पास जितना भी पैसा है उसकी 10 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, 20 साल बाद कितनी होगी, 25 साल बाद क्या होगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न फैक्टर। तो हम जान लेते हैं कि डिवीज़न फैक्टर काम कैसे करता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है करीब 7% का है। चलिए मान के चल लेते हैं कि इंडिया का अगले 25 साल तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% ही रहेगा। हो सकता है कि ये 7% से ज़्यादा भी हो या कम भी हो सकता है, लेकिन हम ऑन एवरेज लेके चले तो करीब 7% का इन्फ्लेशन रेट अगर रहता है तो डिवीज़न फैक्टर की हेल्प से अगर हम निकालना चाहते हैं कि आपके पास जो मनी है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो उसके लिए हम डिवीज़न फैक्टर यूज़ करते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं करंट टाइम में, तो अगले 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी करीब 50 लाख। डिवीज़न फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। वहीं अगर 15 साल बाद आप उस पैसे की वैल्यू निकालना चाहें तो सेम अमाउंट को हम 2.8 से डिवाइड कर देंगे। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो 15 साल बाद आपके पैसे की क्या वैल्यू होगी वो पता लगेगा। इसी तरह अगर हम 20 साल बाद करंट जो आपके पास मनी है उसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें तो उसको हम 3.9 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 25 ईयर्स के लिए हम 5.4 और 30 साल निकालने के लिए 30 साल बाद वैल्यू निकालने के लिए 7.6 से उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट हम लेके चल रहे हैं 7% का। डिवीज़न फैक्टर निकालने का अगर फार्मूला आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीन को पॉज करके फार्मूला का आप चेक कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें, आपके पास 1 करोड़ रुपए है प्रेजेंट टाइम में, उसको आपने लॉकर में रख दिया अगले 5 साल के लिए, और 5 साल बाद अगर उसको आप निकालते हैं तो उस 1 करोड़ रुपए में सिर्फ आप उतनी ही चीज़ें खरीद पाएंगे जितनी चीज़ें आज के टाइम में आप 50 लाख में खरीद पा रहे हैं। तो उस 1 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू होगी करीब 50 लाख हो जाएगी आज से 5 साल बाद। इसे बोलते हैं फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि आपके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज से 5 साल बाद सिर्फ 50 लाख ही रह जाएगी, तो आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ। आज से 5 साल पहले अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो तो सेम प्रोडक्ट अगर आप आज के टाइम में खरीदना चाहें तो उसकी करीब दुगनी कीमत आपको चुकानी पड़ी होगी।
अगर आज से 5 साल पहले अगर आपने कोई बाइक खरीदी हो या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई बाइक खरीद के दी हो, तो जो कीमत उसकी आज से 5 साल पहले थे, तो क्या सेम कीमत में आज आपको मिल जाएगी? ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आज से 5 साल पहले जो उसकी कीमत थी, ऑलमोस्ट डबल कीमत में आज आपको बाइक या प्रोडक्ट मिलेगा। आज से 5 साल पहले मैंने एक बाइसिकल खरीदी थी जिसकी कीमत थी 2500 रुपये, और सेम बाइसिकल सेम मॉडल अगर मैं आज के टाइम परचेज करना चाहूँ तो उसकी कीमत करीब 5000 रुपये पड़ती है। साइकिल का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज से 5 साल पहले जो साइकिल आती थी सेम फीचर के साथ आज भी आती है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जो चेंज हुआ है वो सिर्फ प्राइस का। आज से 5 साल पहले जो साइकिल 2500 रुपये में आती थी, आज के टाइम में वो आपको 5-6 हज़ार से नीचे नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि जो कीमतें हैं उसकी ऑलमोस्ट डबल या उससे ज़्यादा हो गई हैं। डिवीज़न फैक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्यूचर प्राइस अगर किसी भी आइटम का, किसी प्रोडक्ट का निकालना है, तो उस प्रोडक्ट की जो करंट प्राइस है उसको डिवीज़न फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर प्राइस आपको पता लग जाएगा, या उसको आप कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। आज के टाइम में जिस बाइसिकल की कीमत 6000 रुपये है, सेम अगर डिवीज़न फैक्टर का हम यूज़ करके उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं या फ्यूचर प्राइस निकालें, सपोज़ करंट प्राइस है 6000 रुपये, तो अगर अगले 25 साल बाद का उसका फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर प्राइस हमें निकालना है, तो 5.4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम आज से 25 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या प्राइस होगा, वो हम निकाल पाएंगे। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो करीब 32,400 रुपये निकल के आती है। तो इसका मतलब जो बाइसिकल या साइकिल आज के टाइम में 6000 रुपये में मिल रही है, आज से 25 साल बाद आपको 32,400 में मिलेगी। तो जो 1 करोड़ रुपए प्रेजेंट में वैल्यू है वो करीब 25 साल बाद उसकी जो वैल्यू निकाले वो सिर्फ 18.4 लाख ही रहती है। इस सेम पैसे को अगर आप एफडी में छोड़ते हैं तो सिर्फ आपको 6% के रिटर्न मिलते हैं, जिससे कि आप इन्फ्लेशन रेट को ही बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सिर्फ करोड़पति बनने से कुछ नहीं होगा, आपको ये भी समझनी होगी कि जो करोड़ रुपए आपके पास हैं उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी। दूसरा, अगर आप अपना पैसा फिक्स रिटर्न वाली स्कीम या एफडी आरडी में ही डालेंगे तो आप शायद से इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये, अगर आपने अभी तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा है तो प्लीज़ ज़रूर सोचिए कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।